हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास के बदन में लग रहे कीड़े। इस पैकेट में क्या लेकर आए हो? सुमन ने तेज़ आवाज़ में पूछा तो नमन सकपका गया। वो माँ के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। उनकी साड़ी फट गई है और बदरंग सी हो गई है। ओह, आप तुम्हारी माँ को इस उम्र में नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? और भला पहन कर जाएंगी भी कहाँ? मैं ही अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दूँगी। बेकार में ही खर्चा किया, फिर साथ में पेटीकोट और ब्लाउज़ भी सिलवाना पड़ेगा। उसका खर्चा अलग से होगा। तुम रहने ही दो और ये साड़ी तो मुझे दे दो। साड़ी का बिल देखते ही कुसुम के माथे की थियोड़ियाँ और चढ़ जाती हैं। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी, वो भी इस बुढ़िया के लिए। आज तक मेरे लिए तो कुछ नहीं लाए और अपनी माँ के लिए साड़ी ले आए। सुमन ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। उसका बेटा भी थोड़ा हुआ आया और मम्मी को रोता देख चुप कराने लगा। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा क्या? ये सब नज़ारा देखकर सीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने तो बस नमन से इतना ही कहा था कि साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नई लाने को तो नहीं कहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकेली सास सबको भारी लगती है, बहू फिर कदर नहीं करती। और उनके पास तो कोई जायदाद भी नहीं है, बल्कि वो अपने बेटे भाऊ पर निर्भर हैं। तो पैसा हाथ होता तो वो भी सम्मान से जी सकती थी। बुढ़ापे में सम्मान, प्यारो, देखभाल, ये अतिरिक्त कुछ चाहिए भी नहीं होता है। अब अकेले कमरे में आंसू बहा कर रह गई। बेटा नमन भी सीधा था, उनके लिए सोचता तो था, पर सुमन कुछ खाने नहीं देती थी और पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। सीता जी को अपनी बाहों से ढाल लगता था, इसीलिए वो चुपचाप से सब सहन कर लेती थी और बेटी को भी कहती, अब तो सुमन ही इस घर की लक्ष्मी है। वो जैसे भी रहे उसे अपने हिसाब से रहने दिया कर। मेरी तो उम्र हो गई है, मेरा चिंता ज़्यादा मत किया कर। नमन भी अब ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करता था, अपने ऑफिस का काम करता और घर पर चुप रहता था। एक दोपहर को सीता जी खाना खा रही थी तो उन्हें सब्ज़ी में मिर्ची तेज़ लगी, तो उन्होंने सुमन से दही मांगा तो उसने मना कर दिया। अब जैसे भी सब्ज़ी है चुपचाप खा लो, दही तो मैंने अनिल के लिए रखा है, वो स्कूल से आकर खाएगा। आप कुछ तो काम करते नहीं हो, दिन भर पलंग तोड़ते हो। अनिल तो खेलने कूदने जाएगा, दिन भर मेहनत करेगा। सीता जी ने आधा अधूरा खाना खाया, मुँह जल रहा था तो प्रसाद का गुड़ खा लिया। सुमन की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो बस 2 वक्त का खाना अपनी सास को देती थी और अपने घूमने निकल जाती थी। कभी बाजार तो कभी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती थी कि उसकी वृद्ध सास घर पर अकेली है। उनका भी दम घुटता होगा, उनका भी मन करता होगा कि कोई तो उनके भी पास बैठे। शाम के 4 बजने को थे, सुमन घर नहीं लौटी और अनिल को दूध पीना था तो उसने धारी को दूध देने के लिए कहा। सीता जी ने दूध बनाया और हाथ में गिलास लिया ही था कि सुमन आ गई। उनके हाथों में दूध का गिलास देखकर गुस्से से भर गई। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीछे पीछे दूध का पीठ पीछे दूध का गिलास कटक रही हैं। बहू, वो अनिल को दूध चाहिए था तो मैं तो बस उसके लिए बना रही थी, सीता जी ने कहा। मैं जानती हूँ ये सब बहानेबाजी है। थोड़ा दूध अनिल को दे रही है और बाकी का गिलास भरकर अपने पी लिया होगा। ये तो बच्चा है, इसे क्या पता? ये तो टीवी देखने में मस्त है। मेरे रसोई में पाँव रखने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? अपने ऊपर लगा चोरी का इल्ज़ाम सीता जी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वो बीमार रहने लगी। ऐसी बीमारी में भी बहू कमरे में नहीं आई। बस नमन उनका खाना लेकर आ जाता था, वो ही इलाज करवा रहा था और माँ की पूरी देखभाल कर रहा था। उसने एक नर्स भी सेवा के लिए रख दी थी। एक दिन नर्स ने सुबह की जगह शाम को आने को कहा। नमन भी ऑफिस चला गया था तो सीता जी को प्यास लग रही थी। दवाइयाँ लेने से उनका गला सूख गया था। सुमन कमरे के बाहर से ही बोली, मैं तो अंदर आऊँगी नहीं क्योंकि आपका कमरा सड़ता है। आप तो बिस्तर पे ही सब कुछ कर देती हैं। अभी 2 घंटे बाद अनिल स्कूल से आएगा, तब पानी भिजवा दूंगी। और अब मुझे बार बार आवाज़ लगाकर परेशान मत करना, मैं टीवी देख रही हूँ। और वो चली गई। अपनी बहू के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर
उनकी आंखों के खोर गीले हो गए। उन्होंने अचानक से आंखें मूंद ली। दोपहर को अनिल कमरे में पानी रखकर आ गया। वो पानी ऐसे ही रखा रहा। शाम को जब नर्स आई तो उसने नोटिस किया कि कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उसने सुमन को डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी सांसें थाम चुकी हैं। 4 घंटे से अधिक समय हो गया है। सुमन ने समाज और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 आंसू बहाए। वह बहुत खुश थी कि आखिर उसे अपनी सांस से मुक्ति मिल गई। जाने कब तक वो मुझे और परेशान करती। सीता जी को गए हुए 15 दिन हो गए थे। जीवन पहले की तरह हो गया। नमन ऑफिस जाता और सुमन भी अपने बेटे अनिल के परवरिश में लग गई। दिन गुजरने लगे और सालों बीत गए। अब अनिल बड़ा हो गया था, उसकी भी नौकरी लग गई। अब सुमन जी को लग रहा था कि वो अपने बेटे की जल्दी से शादी कर दे ताकि बहू आकर घर संभाल ले। कुछ ही महीनों बाद अनिल को पिया पसंद आ गई। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। पिया पढ़ी लिखी और अहंकारी लड़की थी। उसे लगता था कि उसके जैसा ज्ञान संसार में किसी के भी पास नहीं है। वो अपने आप को हर चीज़ में मास्टर समझती थी। घर चलाने से लेकर बाजार का काम वो खुद ही कर लेती थी। सुमन जी को कुछ कहती तो उनकी तो एक भी नहीं सुनती थी। अपने हिसाब से खर्चा करती थी और खाना बनाती थी। अब सुमन जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मन ही मन कुढ़ती रहती थी, क्योंकि जिस तरह नमन सीता जी के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाता था, वैसे ही अनिल भी अपनी पत्नी पिया के आगे चुप ही रहता था। शायद से सब उसने अपने पापा को देखकर ही सीखा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब पिया 2 बच्चों की माँ बन गई थी और नमन जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब सुमन जी अकेली रह गई थी। कल जहाँ उनकी सास खड़ी थी, उसी जगह वो आज खड़ी हुई हैं। घर में बेटा है, बहू है, पोते पोती हैं, पर किसी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है। एक दिन पिया बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई तो उनका भी मन मचल गया। उन्होंने पिया को आइसक्रीम देने को कहा तो वो गुस्सा हो गई। आपको दोनों वक्त का खाना मिलता तो है, क्या उससे पेट नहीं भरता आपका? अब बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई हूँ, इनकी तो खाने पीने की उम्र है, बाहर खेलने कूदने चाहते हैं। आप तो दिन भर घर पर ही रहती हैं, आपको आइसक्रीम बैठे बैठे पचेगी नहीं। शब्द सुनते ही सुमन जी की आंखों भर आई। उन्होंने भी तो अपनी सास सीता जी से यही शब्द कहे थे, पर उस समय ज़रा भी नहीं सोचा था कि उनका कितना दिल दुखा होगा, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आज उन्हें अपनी सास का दर्द दिल से महसूस हो रहा था। सुमन जी से अब चला भी नहीं जाता था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटने में दर्द रहने लगा था। एक दिन वो घर के ही बाथरूम में फिसल गई और उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। साड़ी पहनने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्हें गाउन पहनने के लिए बोला ताकि आराम मिल सके। अनिल ने कहा, तुम मम्मी के लिए 2 गाउन ले आना। तो ये सुनकर पिया का पारा चढ़ गया। नए गाउन लाकर क्या करोगे? फालतू खर्चे करोगे? बच्चों पर ही इतना खर्चा हो जाता है, उस पर से इन पर खर्चा करना फालतू है। इनकी उम्र हो गई है। मेरे पास कुछ पुराने गाउन पड़े हैं तो ये पहन लेंगी। मैं तो वैसे भी काम वाली को देने वाली थी, अच्छा हुआ जो नहीं दिए। सुमन जी के कानों में ये बात गई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब वो अपनी सास के लिए ये सब कह सकती है तो मेरी बहू भी तो मेरे लिए कह ही सकती है। मैंने जब कर्म ही ऐसे किए हैं तो अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे? इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मैंने अपनी सास का इतना अपमान किया तो मुझे सम्मान कहाँ से मिलेगा? ईश्वर सब कुछ इसी जन्म में दिखा देता है। सास की सेवा करती तो मेरी बहू भी मेरी सेवा करती। एक दिन पिया उनके कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगती है। सारी अलमारी फैला देती है, सारे बक्से खोल देती है, पर कुछ मिलता नहीं है। मेरी वो सोने की चैन नहीं मिल रही है। मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, पर आज दिमाग में आया, कहीं आपने तो मुझे परेशान करने के लिए चोरी करके छुपा तो नहीं दी? पिया उन पर सीधे सीधे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी और सुमन जी लाचार से बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज उनका मन बड़ा आहत हुआ था। आखिर वो अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगी? बिस्तर पर उनसे लेटा
नहीं जा रहा था। मन को सदमा लगा था, पर फिर उन्होंने उसे सहन कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सास पर दूध के गिलास की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ईश्वर सब हिसाब यहीं पूरे कर देता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। कर्मों का फल सबको भोगना होता है। एक दिन कोई पड़ोसन उनसे मिलने आई तो पिया अंदर नहीं आई। क्या करूँगी, सास सब कुछ बिस्तर पर ही कर देती है। मैं तो अंदर नहीं जा सकती, मेरा तो नाक बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। बिस्तर पर लेटे लेटे उनकी पीठ अखड़ चुकी थी और शरीर में कीड़े लगने लगे थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। उन्होंने एक दिन कमरे में अपने बेटे और बहू को बुलाया ताकि वो अपने मन की बात कह सके। उन्होंने सारी जायदाद बहू के नाम कर दी और अपने सारे गहने भी बहू को सौंप दिया। और बेटी बहू से बोली, बेटा अनिल, जो गलती तेरे पापा ने की वो ही गलती तूने दोहराई। मैं तुझे दोष भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तूने वही किया जो हमेशा से देखा था। और पिया बहू, जो दुख मैंने अपनी सास को दिए वही पलट कर मुझे मिल रहे हैं। दोष तेरा नहीं है। मैं अच्छा करती, उन्हें सुख दुख न देती तो आज मैं भी तुमसे सेवा की उम्मीद कर सकती थी। आज मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। मैंने मेरी सास को कितना दिल दुखाया, उन्हें तकलीफ़ें दी। आज यही सब मेरे साथ हुआ तो मुझे उनकी तकलीफ़ों का एक एक आंसू का दर्द समझ आ रहा है। पता नहीं सास बहू का रिश्ता ऐसा क्यों होता है। सास को कभी बहू की तकलीफ़ नज़र नहीं आती और बहू कभी सास की तकलीफ़ नहीं समझती है, जबकि रहना दोनों को एक साथ होता है। बहू सास को माँ समझकर सम्मान प्यार दे तो घर में शांति बनी रहेगी, और सास बहू को बेटी समझेगी तो घर में झगड़े ही नहीं होंगे। लेकिन जीवन का ये छोटा सा मंत्र भी किसी की समझ में नहीं आता है। सुमन जी ने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और अंतिम सांस ली। आज पिया को भी बहुत पछतावा हो रहा था। काश वो अपनी सास की सेवा करती। उसकी भी एक बेटा है और अब वो अपने भविष्य से डरने लगी थी, क्योंकि उसने भी तो अपनी सास को तकलीफ़ दी थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सबको पता है। फिर भी लोग बुरा कर्म करने से पहले सोचते नहीं हैं। घर के बुज़ुर्गों को तकलीफ़ और दुख देते हैं, और यही सब जब उनके साथ होता है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। आपको कहानी कैसी लगी है दोस्तों, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।